नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं अनीशा और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संवैधानिक सवाल की जिसने देश भर में बहस छेड़ दी है। क्या वक्फ से जुड़े मामलों की सुनवाई सिर्फ मुस्लिम जज ही कर सकते हैं? ये सवाल उठा सुप्रीम कोर्ट में और उठाया देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। लेकिन जवाब में जो कहा भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने, वो हर भारतीय को जानना चाहिए। आइए इस संवेदनशील और अहम मामले को विस्तार से समझते हैं। यह सवाल देश की सबसे बड़ी अदालत में उठा और उठाया खुद भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। लेकिन जब ये बात भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के सामने रखी गई तो उनका जवाब इतिहास में दर्ज होने लायक था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून 2013 अमेंडमेंट एक्ट की चुनौती, इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड को दी गई शक्तियों, संपत्ति अधिग्रहण और सुनवाई प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कानून धार्मिक रूप से पक्षपातपूर्ण है और इससे अन्य धर्मों के लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की गैर मौजूदगी में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही थी। इसी दौरान SG तुषार मेहता ने एक विवादास्पद तर्क दिया। SG तुषार मेहता ने अदालत में कहा, क्या हिंदू मंदिरों से संबंधित किसी ट्रस्ट में किसी गैर हिंदू को शामिल किया जाता है? अगर नहीं, तो वक्फ संपत्तियों के मामले में भी मुस्लिम प्रतिनिधित्व जरूरी है। उन्होंने कहा कि वह कोई उदाहरण नहीं दे सकते कि किसी मंदिर ट्रस्ट में मुस्लिम सदस्यों, साथ ही तर्क दिया कि जिस तरह मंदिरों का वैधानिक पर्यवेक्षण हिंदू समुदाय करता है, उसी तरह वक्फ मामलों में मुस्लिम ही ज्यादा उपयुक्त हैं। इस पर CJI संजीव खन्ना ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा, अगर आपकी यह दलील मानी जाती है तो फिर गैर मुस्लिम जज वक्फ में जुड़े मामलों की सुनवाई कैसे कर सकते हैं? उन्होंने यह भी कहा कि अदालत धर्म या जाति के आधार पर किसी मामले की सुनवाई नहीं करती। संविधान के तहत सभी जज कानून के प्रति जवाबदेह होते हैं, ना कि धर्म के प्रति। यह बहस सिर्फ वक्फ या किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे संविधान के मूल ढांचे यानी सेक्युलरिज्म को सीधा चुनौती देती है। भारत में न्यायपालिका का आधार धर्मनिरपेक्षता है। प्रश्न उठते हैं, क्या किसी धार्मिक ट्रस्ट या संस्था से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए जज का धर्म महत्वपूर्ण होना चाहिए? क्या वक्फ कानूनों को धर्मनिरपेक्षता के दायरे में जांचना जरूरी है? क्या है वक्फ संशोधन कानून 2013? आपको बताते चलो, यह कानून वक्फ बोर्ड को संपत्ति के मामलों में अधिक शक्तियां देता है। कानून के तहत कोई भी संपत्ति जिसे वक्फ घोषित किया गया है, उसे चुनौती देने के लिए एक विशेष प्रक्रिया तय की गई है। वक्फ ट्रिब्यूनल को अधिक अधिकार दिए गए, लेकिन उनकी संरचना और पारदर्शिता पर सवाल है। कई राज्यों में ट्रिब्यूनल में जज, अधिकारी और मुस्लिम समुदाय के लोग ही नियुक्त किए जाते हैं, जिससे अन्य समुदायों को पक्षपात की आशंका होती है। भारत में न्यायपालिका की ताकत उसके तटस्थ और धर्मनिरपेक्ष होने में है। यदि SG की दलील को मान ली जाए तो कल कोई यह कह सकता है कि महिला मामलों की सुनवाई सिर्फ महिला जज ही करें, दलितों के मामले सिर्फ दलित जज ही देखें, या किसी राज्य के मामले वहां के जज ही सुने। यह सोचना सिर्फ संविधान के खिलाफ है, बल्कि न्यायिक व्यवस्था को जड़ों को हिला सकती है। SG की इस दलील पर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। कई लोगों ने इसे एक खतरनाक प्रवृत्ति कहा, जो न्यायपालिका को धर्म के चश्मे से देखने की शुरुआत है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, ये दलील बताती है कि सरकार संविधान से अधिक सांप्रदायिक भावनाओं से प्रेरित है। वहीं AIMIM प्रमुख OWैसी ने कहा, वक्फ संपत्तियों मुस्लिम समुदाय की है और उनके अधिकारों की रक्षा करना जरूरी है। क्या धार्मिक संपत्तियों के मामलों की निष्पक्ष सुनवाई के लिए धर्म आधारित बेंच बनानी चाहिए? ये मेरा आपसे सवाल है और आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या यह न्यायिक प्रणाली के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को कमजोर नहीं करता? SG तुषार मेहता की दलील और उस पर CJI का जवाब एक बड़े संवैधानिक विमर्श की ओर इशारा करता है। सवाल सिर्फ वक्फ की सुनवाई का नहीं, बल्कि यह तय करने का है कि क्या भारत की न्यायपालिका अब भी धर्मनिरपेक्ष और निष्पक्ष बनी हुई है। आपका क्या मानना है? क्या वक्फ मामलों पर गैर मुस्लिम जजों की सुनवाई पर सवाल उठाना तर्कसंगत है या खतरनाक संकेत? आपका राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जुड़े रहिए नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं हूं अनीशा, मिलती हूं अगले वीडियो।